everyone, this is Declan Letha, Head of Sports Science for Pro Athletics Nutrition, and today we are going to talk about a very interesting topic, why you should not follow celebrity workouts. Okay, now first let's find out what are the type of celebrities that people normally follow. Okay, so there are basically two that you follow for their fitness routines. One are sports persons and the other type are actors or models, whose bodies we normally admire for their looks. So first reason why you should not be following a celebrity workout is because you should ask, what is your profession? Are you a professional sports person, or are you a professional actor or a model? Okay, and if you are not doing that, and if that is not your reason for training, then you have to ask, what is the reason why you train? So the first reason we always train, and you should always remember, is that training is done to improve your quality of life. इसका मतलब यह है कि आप जो भी करें, आप योगा करें, वेट ट्रेनिंग करें, स्विमिंग करें, रनिंग करें, जो भी करें, द होल आइडिया इज टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। मीनिंग आप जब वेकअप करें तो आप फ्रेश हो, आप जब काम करें तो आप में काफ़ी एनर्जी हो, आप जब घर आए तो आप में स्टिल एनर्जी हो कि यू डोंट फील एंड जस्ट कम्प्लीटली क्रैश आउट। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप जो भी वर्कआउट करें, इट शुड इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सेकेंड थिंग टू रिमेंबर अबाउट स्पोर्ट्स पीपल, स्पेशली जो सेलिब्रिटीज होते हैं, कि उनका जो ट्रेनिंग होता है, इट इज ओनली फॉर परफॉर्मेंस उनके स्पोर्ट में। सो दैट मीन्स इफ इट्स ए रेसलर और अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट और अ फुटबॉल प्लेयर और अ बैडमिंटन प्लेयर, तो उनका जो फिटनेस है इज टू विन मैचेस, इट इज टू विन फाइट्स। ओके, सो जैसे अगर एग्जाम्पल ले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलता है, काफ़ी फिट है, उसकी बॉडी इज नॉट फॉर शो, उसकी बॉडी से उसे खेलना पड़ता है। या अगर मिक्स मार्शल आर्टिस्ट को देखें, जैसे कॉनर मैकग्रेगर या जीएसपी या बॉक्सर जैसे माइक टायसन, तो उनकी बॉडी से ये जो फाइट करते हैं या व्हेन दे परफॉर्म, सो उसकी वजह से दे गेट मेडल्स और दे गेट अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप। सो उनके लिए वो एम होता है। So you should remember that you are not training for performance. You are training to improve your basic quality of life according to your daily lifestyle and according to your profession. Third point to remember is that a lot of sports persons especially, बहुत बार जब वो लोग medals भी जीतते हैं तो उनमें काफ़ी body में pains होते हैं. So they play through pain because they know कि उस वक्त जो chance मिलता है मैच में खेलने का, and if they perform, they will win. Their life can sometimes change because काफी, like I said, sponsorship, promotions, नौकरियाँ, this that, they can get a lot of things. So you have to remember this part. Okay, see that when they train for a reason, and they might even train through pain. But obviously you don't want to train through pain. So ये भी जानना बहुत ज़रूरी है that you train for a reason. The fourth point to remember is that especially when it comes to the display type of body, जो कि दिखाने के लिए हम लोग बनाते हैं, which feels good, obviously किसी की अगर 6 packs है, तो इसमें ये जानना ज़रूरी है कि उस बॉडी को बनाने में sometimes there's a lot of unhealthy practices. Okay, so anabolic steroid usage to build muscles, या कोई liposuction कर लेते हैं to get excess weight out, जैसे कि कोई लिप्स के लिए बोटॉक्स के इंजेक्शंस लगा देते हैं। सो वी हैव टू रियलाइज कि ये जो भी प्रोसेसेस हैं, इन सब में, सर्जरीज में या इवन एनाबॉलिक स्टेरॉइड, देयर इज अ मेडिकल रीजनिंग, इनकी ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू अ डॉक्टर विच इज़ प्रिस्क्राइब। बट जब ये सिर्फ लिए जाते हैं बॉडी को लुक देने के लिए, देन ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क। तो यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट एक बॉडी जो अच्छी दिखने में होती है, समटाइम्स देयर माइट बी अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स व्हिच आर नॉट वेरी हेल्थी अबाउट इट, एंड अगेन यू हैव टू आस्क, आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क? डू यू वांट इट दैट बैडली? व्हाई डू यू वांट इट? व्हाई डू यू वांट टू लुक लाइक दैट? सो दिस इज समथिंग टू रिमेंबर विथ वर्कआउट्स विद पीपल whose lifestyles are dependent on a certain type of body. It is maybe no choice for them, but do you have a choice? What is the reason why you train? So this is something important to understand, that not every body is just built by training. Okay, अगर ऐसा होता तो हर जिम में हर किसी की बॉडी एक अलग टाइप की होती है, and everybody would have had a 6 pack just doing sit-ups. Okay, तो सिर्फ sit-ups करने से 6 packs नहीं आते हैं। स्पेशली जो बॉडीज बहुत अच्छी दिखती है, जनरली देयर इज अ लॉट ऑफ अब्यूज ऑफ केमिकल्स, एंड you have to answer yourself whether you want to go that route and take those medical risks. The last probably point which is important to remember is that celebrities are not qualified to teach. जैसे आपको अगर एक
इंजरी हो गई तो आप किसी सेलिब्रिटी से तो नहीं पूछेंगे या उसके पास जाकर तो नहीं पता करेंगे ना कि वो कैसे उससे रिकवर हो गया, या अगर आप को कोई मेडिकल कंडीशन हो या और आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना है तो यू विल ऑब्वियसली आस्क अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट, समबडी हु इज क्वालिफाइड। आप तो ऐसे नहीं कि कोई सेलिब्रिटी ये खा रहा है तो मैं भी वो खाकर आई विल बिकम द सेम। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट you have to follow qualified people who know how to teach, who are qualified to teach, who are experienced to teach, and who have results to show. Okay, so these are those important points, like I said, okay, which you should remember and follow according to your requirements. Okay, don't just be a fan and follow what celebrities do. Love celebrities for what they are good at. Maybe they are good at acting, maybe they are good at play, but you have to understand that you also have to love yourself at what you are, okay, and accept yourself as you are. Make sure your quality of life improves, and the look is not everything in life. You have to also think about your own character, about your own performance at your work, and your own life in your family. So focus on yourself, love yourself, okay, take care of yourself, and make sure that you respect yourself. Thank you.